Hello friends, I'm Dinesh. I'm Chandresh. वेलकम टू द राइडर्स राउंड टेबल। तो आज हम अपनी शुरुआत के दिनों को याद कर रहे हैं। तो चंद्रेश, जब हम चलाना सीख रहे थे और नई नई बाइक्स चला रहे थे तो हमारा कैसा एक्सपीरियंस था, और हम उसी एक्सपीरियंस को लेते हुए आज हम कुछ टिप्स अपने नए राइडर्स को देना चाहेंगे जो हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया, और ताकि हमने जो गलतियां की हैं अपने पास्ट में वो हमारे जो नए ऑडियंस हैं या जो नई नई अभी बाइकिंग में आ रहे हैं वो उस गलती को दोबारा ना करें। क्यों चंद्रेश? बिल्कुल, तो डिस्कस दैट बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया था तो हमको कोई सिखाने वाला भी नहीं था, बताने वाला भी नहीं था। बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमने अपने एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखा है। बिल्कुल। बट आज की डेट के अंदर इन्फॉर्म्ड वर्ल्ड है। हाँ। तो अगर हम कुछ शेयर कर पाएंगे अपना एक्सपीरियंस जिससे लोगों का अपना स्टाइल ऑफ राइडिंग और टेक ऑन राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग भी इम्प्रूव हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टिप्स फॉर न्यू राइडर्स। तो चंद्रेश, मैंने राइडिंग चालू की 1989 में, और मेरी पहली बाइक थी यामाहा RX 100। एंड उस वक्त मैंने बहुत गलतियां की जो आज मुझे याद आ रही हैं। पहली गलती क्या की? नहीं, पहले मुझे बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट की? देखो, मैंने उस टाइम पे बाइक नहीं लेने थी घर वालों ने, तो मैंने स्कूटर लिया था। LMS स्कूटर आया था, मेरे को बजाज नहीं चाहिए था तो मैंने LMS स्कूटर लिया। एंड उससे मैं स्कूल भी जाता था और मैं आसपास मतलब कि अपना एक्सप्लोरिंग का तो शुरू से ही कीड़ा था मन में। तो वो पूरा करते थे उस चीज को। राइट। ठीक है ना। तो लेकिन ये बताओ, आपने तो मोटरसाइकिलिंग से शुरू की, तो आपने क्या पहली लगता है कि आपने गलती की? हाँ, तो पहली गलती मैं ये करता था कि जिसको हम कहते हैं आइडलिंग। मैं अपनी बाइक को आइडलिंग नहीं करता था। अच्छा। आइडलिंग नहीं करने से क्या होता था कि द बाइक यूज्ड टू जर्क अ लॉट। हर बाइक को इंजन स्टार्ट टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, कि अगर 30 सेकेंड बाइक जिसको हम कहते हैं रमा हो जाए तो उसकी जो इंजन की जितनी वॉल्व्स है उसपे जो हमारी इंजन ऑयल है वो प्रॉपरली पूरी तरह चली जाती है। बाइक थोड़ी सी गर्म हो जाती है एंड देन इट परफॉर्म्स वेल। सो इतनी एक्साइटमेंट थी कि आप आइडलिंग भी नहीं करते थे, स्टार्ट किया, चल दिया। सो दैट इज व्हाट वी शुड नॉट डू। वी सजेस्ट कि आप बाइक स्टार्ट करो, उसको आइडलिंग करो, तब तक आप अपने हेलमेट्स, ग्लव्स, राइडिंग गियर पहनो। दिस टाइम इज सफिशिएंट फॉर अ बाइक टू आइडल। इट बिकम्स अ बिट हीटेड एंड इंजन ऑयल इज स्प्रेड थ्रू आउट द वाल्व्स इक्वली। तो ये जरूरी है हमारे बाइक के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एंड हमारी राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए भी। तो चंद्रेश, अगला आपने क्या मिस्टेक किया था? ठीक है, आइडलिंग, स्कूटर में तो आइडलिंग होती नहीं थी ऐसा कुछ। तो यहाँ कभी ध्यान नहीं दिया हमने आइडलिंग के ऊपर। लेकिन जो मेरे को याद आता है कि जो गलती करते थे ना, हम स्कूटर के हैंडल को ऐसा ग्रिप करके पकड़ के बैठते थे कि जैसे कि वो छूट ना जाए या कोई छीन लेगा हमसे। सो वी कॉल इट फियर ग्रिप। हाँ, फियर ग्रिप टाइप। तो उसमें क्या था कि हर वक्त क्लच को दबाते रहना और रेस रेव करते रहना, और इतना टाइट पकड़ लेते थे कि कहीं ना कहीं जब गलती होती थी ना, मतलब कि वो गिर भी जाते थे उस चक्कर में। तो आई थिंक वो मोटरसाइकिलिंग में भी हमने ये लर्न किया है कि वी हैव टू लूज ग्रिप करना है हमने, सिर्फ उसको डायरेक्शन देने के लिए, ना कि उससे हमारा कुछ इतना ज्यादा वो हो रहा है। हमको अपनी बॉडी वेट और बॉडी बैलेंस से टू व्हील के ऊपर चलना है। तो वो जो गलती करते थे ना, मतलब कि क्लच को बार बार दबाते रहना या हाफ दबा के रखना, उससे एक तो क्लच प्लेट खराब होती थी बहुत जल्दी। ठीक है ना। क्लच प्लेट खराब होगी तो नेचुरली बाकी चीजों पे भी इम्पैक्ट करती है। तो वो जो है वो मैं चाहूंगा कि लोग जो अभी भी मैं कहीं नए राइडर्स को देखता हूँ कि क्लच को बड़ा टाइटली पकड़ते हैं या हैंडल को टाइटली ग्रिप करते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करें और कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, अपने बैलेंस के ऊपर। मोटरसाइकिल के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो उसको सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए हमने हैंडल को यूज करना है। और 2 उंगलियों से इधर और 2 उंगलियों से उधर आप
हल्का सा सॉफ्ट ग्रिप रख सकते हैं, बट इतना टाइट भी मत करना कि वो आपको भी झटका लगे तो वो दबना शुरू हो जाए। बिल्कुल। वो 10 टू मतलब कि हाँ 4 फिंगर रूल जो है, हाँ 4 फिंगर रूल जिसे हम कहते हैं कि 2 फिंगर्स ऑन क्लच, 2 फिंगर्स ऑन द ब्रेक, फ्रंट ब्रेक। या सो दैट वाज मतलब कि मैंने सबसे पहली मिस्टेक मेरे को जो लगता है कि हम वो टाइट ग्रिप करके जो चलते थे ना, दैट वाज द वन ऑफ द मिस्टेक। यस या तो उससे नुकसान तो होता ही है, प्लस अनकंफर्टेबल राइडिंग भी होती है, बॉडी फटीग भी होती है। बॉडी फटीग भी होती है। राइट राइट। तो जैसे आपने कहा कि क्लच को और ब्रेक की वजह है, तो मैंने हमेशा ब्रेक को दबा के रखा। मेरे हाँ मेरा ये होता था कि मेरा पैर ब्रेक पे ही होता था, ताकि मुझे ये ना हो कि मैं गिर जाऊं और मैं ब्रेक ना मार पाऊं। एंड इसी कारण से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे याद आ रहा है कि मैं कुछ स्पीड में था एंड आई जस्ट प्रेस्ड द स्लैम द रियर ब्रेक। ओके, सो जस्ट स्लैमिंग द सिंगल रियर ब्रेक, the bike slipped from beneath me and I had a fall. So now we learn slowly कि it's always better to use both the brakes simultaneously. और मेरा भी एक इंसिडेंट ऐसा ही। हाँ। मैंने क्या किया, मोटरसाइकिलिंग जब शुरू नई ली थी, मतलब कि स्कूटर के बाद जब मोटरसाइकिलिंग पे हम ग्रेजुएट किए, तो मैंने फ्रंट ब्रेक पूरी मार दी। हाँ तो और मैं आगे से जाके टॉपल कर गया। Yes. और आज पता चलता है कि वो मतलब कि हमको बैलेंस ऑफ, जैसे आप बता रहे थे अभी कि बैलेंस ऑफ बोथ ब्रेक्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए। Yes. और उसके हिसाब से करना चाहिए। So guys, सिर्फ फ्रंट ब्रेक या सिर्फ रियर ब्रेक is going to make your ride uncomfortable. It's always better to use both the brakes simultaneously. आप दोनों ब्रेक का इस्तेमाल करें। We call it a 70-30 rule, जहां हम 70% फ्रंट ब्रेक का यूज करते हैं और 30% रियर ब्रेक का यूज करते हैं। एंड यू हैव टू फाइन ट्यून योरसेल्फ विद एक्सपीरियंस कि आपकी बाइक का रिस्पॉन्स कैसा है कितने ब्रेकिंग पे। सो यू आर एबल टू मेंटेन द बैलेंस विद द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द रियर एंड फ्रंट ब्रेक। ये कहीं कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 70% क्या है या 30% क्या है। इट्स जस्ट मसल मेमोरी यू आर बिल्डिंग अप। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमको अब पता चल जाता है कि हमको कितनी ब्रेकिंग कहाँ पर करनी चाहिए, और दोनों ब्रेक का इस्तेमाल करने से डेफिनेटली यू विल अवॉइड अ फॉल। यस, तो चंद्रेश, इंडिकेटर्स, मेरी पहली गलती थी कि मैं तो इंडिकेटर देना ही भूल जाता था, हाथ छोड़ देता था अपनी बाइक से, हाथ से इंडिकेटर देने की कोशिश करता था एंड देन आई यूज्ड टू अगेन फॉल्टर कि भाई बाइक को पकड़ना है। सो इंडिकेटर्स तो है एक्चुअली, अगर मैन्युफैक्चरर ने इंडिकेटर्स डाले हैं और हर चीज में, कार्स में होते हैं, बाइक्स में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, तो उसका कोई पर्पस नहीं पहले दिन से है पर्पस भी बनाया है। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम जो देखते हैं ना वैसे करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो मे भी हमने कभी बचपन में ऐसा देखा होगा कि हाथ देने से ट्रैफिक मुड़ता है या वो चीज़, तो वो एक उसमें आ जाता है। बट एक्चुअली में यूज ऑफ इंडिकेटर्स क्या है कि वी शुड टेल द पीपल बिहाइंड अस दैट वी आर गोइंग टू टर्न। और जब वो इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, अब कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम इंडिकेटर्स तो यूज करते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता कई बाइक्स, तो वो हमेशा ऑन रह जाता है। उससे भी दिक्कत है, क्योंकि पीछे वाला बंदा सोचेगा कि ये बंदा अब टर्न करने वाला है, हो रहा है। तो इसलिए जो राइडर्स है, हमको एज अ इन्फॉर्म्ड राइडर्स, एज अ वो, तो बिगिनर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो थोड़े से लर्निंग स्टेज पे भी होते हैं उसके, तो वो भूल जाते हैं कई बार ये चीज़ का। तो मैं ये कहूँगा कि अगर टर्न कर रहे हो आप तो, और उसको ऑफ करना भूल रहे हो, तो आप उसका थंब अपना उसके ऊपर रख सकते हो, उस स्विच के ऊपर ही थंब रखें जब तक आप टर्न नहीं कर रहे हो। टर्न करने के बाद बंद कर दो, बंद करके अपने थंब हटा दो। इंडिकेटर्स को यूज जरूर करो, क्योंकि इंडिकेटर्स बने ही इसीलिए हैं कि हम उसको यूज करें। बिल्कुल, ठीक है ना। अब एक चीज और देखा है मैंने कि लोग ना डिफरेंट तरीके से, क्योंकि नए होते हैं तो डिफरेंट तरीके से चलाते हैं जी। और एक बात बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया कि हमारी बाइक में रियर व्यू मिरर्स क्यों होते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। हम कई बार देखते हैं कि राइडर अपनी बाइक से या स्कूटर से रियर व्यू मिरर ही हटा रखा है, या किसी ने उल्टा घुमा रखा है। तो साहब, अगर हमारे बाइक्स, हमारे व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर है तो वो किसी कारण से है। सो डू कीप एन आई ऑन द रियर व्यू मिरर्स फॉर द ट्रैफिक बिहाइंड यू। इससे हम दो चीज कर सकते हैं। पहला संदेश कि हम अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं कि किसी के हम ब्लाइंड स्पॉट में ना आए। तो ब्लाइंड स्पॉट में कैसे ना आए, हमें तो नहीं पता उसका ब्लाइंड स्पॉट, बट इफ यू कैन सी द फेस ऑफ द ड्राइवर और द राइडर
in front of you in his rear view mirror, Okay. then you are not in the blind spot. Oh, that's a very good tip. And if you cannot see the rider or driver in front of you, उसका चेहरा नहीं दिख रहा उसके rear view mirror में, then you might be in his blind spot. Similar way, you have to understand कि आपकी भी एक blind spot है. जब आप vehicle चला रहे हो तो आपकी भी एक blind spot है. तो जब भी आप टर्न करें, आप अपनी सर को 30 डिग्री जरूर टर्न करने की आदत डालें, जिससे कि आप अपनी ब्लाइंड स्पॉट को अवॉइड कर सकते हो. 30 to 40 डिग्री टर्न में यू कैन ऑलवेज अवॉइड द ब्लाइंड स्पॉट एंड मेक इट अ हैबिट. मेक इट अ हैबिट टू look in your rear view mirror for any obstruction coming behind you, or maybe a faster vehicle is coming and trying to overtake you. You might not know what is coming behind you. Make it a habit to look into the rear view mirror. Avoid anything coming from behind you. और 30-40 डिग्री अगर टर्न करने से हमारा फ्रंट का व्यू भी खराब नहीं होता. खराब नहीं होता. मतलब ऐसा नहीं है कि हम फ्रंट के व्यू को छोड़ के हम पीछे देखने की बात कर रहे हैं. बिल्कुल. 30-40 डिग्री मतलब हम दोनों तरफ देख सकते हैं. हाँ. कि अपने जिस तरफ को हमने टर्न किया है, नेक को टर्न किया है, उस तरफ कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, और फ्रंट का व्यू भी हमारा ब्लॉक नहीं होता. बिल्कुल. That's a very good tip that while turning, before turning, we should always check the blind spot. And please do not remove your rear view mirrors. हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी ने लगाए हैं. उसका यूज करो और उसका यूज करने से ही आप अपना आपको सेफ और दूसरे को सेफ रख सकते हो ऑन द रोड. तो चंद्रेश, एक चीज और था कि हम जब नए चला रहे थे तो हम सड़क के बीच में चला रहे थे और बड़ी स्लो स्पीड में चला रहे थे. इसके बारे में क्या कहना आपका? देखो क्या होता है कि जब नए नए राइडर होते हैं ना, तो हमको कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है हमने नई चीज़ चलाई है, एक्साइटमेंट होती है. और थोड़ा सा हो सकता है ये भी होता है कि हम चाहेंगे कि सारा पब्लिक भी हमें देखेगी. अटेंशन. हाँ, अटेंशन. बट वो चीज़ नहीं करनी. हम अगर स्लो चला रहे हैं तो हमको एक लेन पकड़ के चलाना है, लेफ्ट लेन जिसे कहते हैं, स्लो लेन. क्योंकि अगर हम ट्रैफिक की स्पीड पे नहीं जा पा रहे तो हमको ये भी हक नहीं है कि हम ट्रैफिक को स्लो डाउन करें. बिल्कुल. ठीक है ना, हमको ये भी हक नहीं है. वी शुड हैव सम रोड रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट टू द अदर पीपल आल्सो व्हिच आर ऑन द रोड. तो उस चीज के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर हमारी स्पीड हम ट्रैफिक की स्पीड से मैच नहीं कर सकते तो लेफ्ट लेन बनाई इसलिए जाती है कि हम उसके ऊपर स्लो चल सकते हैं. तो हम लेफ्ट लेन पे अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं और उस पर जा सकते हैं ताकि किसी को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक भी ना रहे. बिल्कुल. ठीक है. दूसरा चीज एक मैंने याद करता हूँ अगर अपने पुराने दिन और अभी भी कहीं नए राइडर्स को देखता हूँ, बिगनर्स को, तो क्या होता है कि हम ना स्पीड को मतलब कि बार बार, जैसे अगर रेड लाइट पे भी खड़े हैं या कहीं पे खड़े हैं ना, तो हमको लगता है कि हमारी बाइक बंद ना हो जाए या हमारा वो बंद ना हो जाए टू व्हील, तो हम बार बार उसको थोड़ा सा रेव करते हैं. उससे क्या है कि परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है आपकी बाइक की, दूसरों को भी दिक्कत होगी, और इट इज नॉट गुड फॉर एज अ प्रैक्टिस ऑफ द राइडिंग ऑल्सो कि हम उसको रेव करी जा रहे हैं थोड़ा कि हमको लग रहा है कि वो बंद हो जाएगा. मतलब मेरे को लगता था उस चीज में, तो मैं उस चीज से बड़ा उभरा हूँ एज अ, तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है हमें कि रेव का. तो ये जो है मतलब कि स्पीड को मेंटेन करें, हम अपनी लेन को मेंटेन करें और अननेसेसरी रेविंग ना करें. तो दैट मेक्स द आवर एक्सपीरियंस ओनली अ राइडिंग बेटर एंड द रोड रिस्पेक्ट के साथ हम आपस में एनवायरनमेंट का जो वो है वो भी मेंटेन कर रहे हैं, इकोसिस्टम भी मेंटेन कर रहे हैं. एक और चीज़ मैंने जिनका देखी है कि बिगिनर्स जब थे हम, तो क्या होता था कि अब हम लेन में जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट लेन में जा रहे हैं और सडनली टर्न आ गया राइट में, तो हम क्या करते थे कि खुद भी गलती की है और बहुतों को भी देखा भी है गलती करते हुए कि हम ना कट ट्रैफिक करके राइट लेन में जाने की कोशिश करते हैं. द फियर ऑफ मिसिंग आउट द कट. तो उसके लिए ये है कि हमको लेन को के डेकोरम को भी मेंटेन करना है कि हाउ टू राइड इन अ लेन. ठीक है. तो हमको पता होना चाहिए कि अगर हमने आधा किलोमीटर बाद या 200-250 मीटर बाद राइट टर्न लेना है, रेड लाइट से राइट टर्न लेना है, तो हम धीरे धीरे करके सेंटर लेन में और राइट लेन में आ जाएं, उस वाले ट्रैफिक में आ जाएं, बजाय के लोगों को एम्बैरस करने और खुद को एम्बैरस करें कि हम एकदम लास्ट में जाके कट ले रहे हैं. और अगर हम कट मिस भी कर जाएं तो हम आगे से यूटर्न लेके आ सकते हैं. देयर इज ऑलवेज अ यूटर्न. माइट बी कुछ थोड़ा पहले कुछ थोड़ा बाद, लेकिन यूटर्न तो डेफिनेटली मिलेगा. हाँ. और एक चीज और मैंने देखी है कि जब हम मतलब कि हाईवेज वगैरह पे या चल रहे हैं और जहाँ पे टर्न्स आ रहे हैं, मतलब कि हमने टर्न नहीं करना बट टर्न्स हैं, सड़क के कर्व्स हैं, तो क्या करते हैं हम वाइल टर्निंग ना, मतलब कि एक लेन से दूसरी लेन में हम कैच ऑन करते हैं. ऑन द कर्व्स वी हैव अ टेंडेंसी टू गो टू द एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल to ride on your own lane.
even on the curves Actually you वो can रेस do it. ट्रैक नहीं है ना, रेस बिल्कुल, ट्रैक नहीं है, वो बिल्कुल, सड़क है, सड़क पीछे है। से कोई अब Yes. दूसरी लेन में आ सकता है। बिल्कुल, तो हमको बिल्कुल। वो चीज देखने की वी हैव टू अवॉइड दैट की लेन क्रॉसिंग ऑन द स्पेशली पहाड़ों में हाँ, जहाँ आपके सामने से ट्रैफिक आ सकता ट्रैफिक है। आ सकता है क्योंकि कहीं सिंगल बिल्कुल, लेन्स होती हैं, तो बिल्कुल। वहाँ हमने देखा कि बहुत आगे आगे जाके लोग बिल्कुल, So बिल्कुल। you should avoid that and be confident in your skin that how you can ride in the lane Yeah. and be in that lane. Yes. Don't just wobble in the lanes. Yes, basically. very true. That is one of the thing I can lane driving के ऊपर मैं कहूँगा कि वो चाहे एक्सपीरियंस राइडर हो, चाहे बिगनर हो, Yes, चाहे कोई भी कोई भी हो। गाड़ी वाला हो, स्कूटर वाला हो, साइकिल वाला हो, one should maintain the lane. लेन वेरी ट्रू। तो ये हमने बातें की आज नए राइडर्स को बताने के लिए कि क्या करें और क्या ना करें। वी होप दैट दिस विल हेल्प द बिगनर्स टू राइड सेफ एंड एंजॉय द राइडिंग मोर। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Ride Ride safe. safe.